नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार हिंदी चैनल, जिसके माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार के अपडेट हम प्रोवाइड कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के द्वारा जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट के बारे में, जिसमें बम्पर वैकेंसी निकाली गई हैं ग्रुप ए, बी और सी के पदों के अंतर्गत। पूरी जानकारी इस वीडियो शुरू से अंत तक आपको हम देने वाले हैं, इसलिए ज़रूर देखें अंत तक और वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लेटेस्ट रोजगार समाचार अपडेट के लिए रोजगार समाचार हिंदी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय से सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों, जानते हैं पदों से संबंधित पूरी जानकारी। उसके लिए चलना होगा कंप्यूटर स्क्रीन। दोस्तों, यहाँ आ चुके हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमने वेबसाइट खोली हुई है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान DRRMLIMS.AC.in। तो इस वेबसाइट पर नीचे की साइड में आएंगे तो एक रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन को आपको डाउनलोड करना है। ये विज्ञापन हमने यहाँ पर पहले ही डाउनलोड किया हुआ है। राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान इंफॉर्मेशन ब्रोशर है ये। सिलेक्शन ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट ग्रुप ए, बी, सी प्रो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT एग्जामिनेशन 2022 केवल ऑनलाइन मोड में सुयोग्य भारतीय नागरिकों पदों के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। दोस्तों, इन पदों से संबंधित जो जानकारी है हमने वर्ड फाइल में उसकी डिटेल बनाई हुई है, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। चलिए चलते हैं वर्ड फाइल पर। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ के अंतर्गत नॉन वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। महत्वपूर्ण तिथियां हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की और फीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो है 27 नवंबर 2022। ऑनलाइन फीस का पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। फीस जो होगी जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 1180 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जबकि SC ST जो कि यूपी के डोमिसाइल हैं वो 700 रुपये फीस पेमेंट करनी है। दिव्यांगजनों के लिए तरह छूट दी गई है। फीस का पेमेंट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या चालान के माध्यम से किया जा सकता है। एज लिमिट की जो गणना है 27 नवंबर 2022 के आधार पर की जाएगी, जो कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। आवेदक की कम से कम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए, जो कि पोस्ट वाइज डिफरेंट हो सकती है। टोटल पदों की संख्या है यहाँ, टोटल जो पदों की संख्या है वो 34 है, 534। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। पदों से संबंधित जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं, अनुभव, अर्हताएं हैं कुछ इस तरह से हैं। साइंटिस्ट की न्यूक्लियर मेडिसिन्स के लिए आवेदक ने डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हो। डिग्री इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। साथ ही AERB के द्वारा रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर के रूप में अप्रूव्ड होना चाहिए, या फिर आवेदक के पास MSc डिग्री, डिप्लोमा होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो। साथ ही AERB द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए एज ए सेफ्टी ऑफिसर। जर्नल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के लिए आवेदक के पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही आवेदक के पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर कॉरपोरेट हॉस्पिटल के अंतर्गत। कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर्स के लिए आवेदक के पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और कॉरपोरेट हॉस्पिटल के अंतर्गत। साइंटिस्ट ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के लिए आवेदक के पास MSc डिग्री, मेडिकल फिजिक्स या फिर MSc इन फिजिक्स किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, या डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोलॉजिकल या मेडिकल फिजिक्स में। साथ ही 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। साइंटिस्ट ए रिसर्च ऑफिसर के लिए MSc डिग्री, PhD इन साइंस किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। वेटरनरी ऑफिसर के लिए आवेदक के पास वेटरनरी डिग्री होनी चाहिए।
इसके साथ ही आवेदक का जो रजिस्ट्रेशन है वो वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया या वेटरनरी काउंसिल ऑफ स्टेट के अंतर्गत होना चाहिए। रजिस्टर ग्रेड 2 के लिए आवेदक के पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। दूसरी जो कंडीशन है वो, या फिर आवेदक के पास में डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। दूसरी जो कंडीशन है, आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए एनएम इन स्टेट या आईएन काउंसिल ऑफ इंडिया। साथ ही 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 50 बेडेड हो। असिस्टेंट डाइटिशियन के पास जो है एमएससी या फूड न्यूट्रिशन के अंतर्गत डिग्री होनी चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ए लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल में। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए इन साइंस विद डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस 2 ईयर एक्सपीरियंस। साथ ही आवेदक के पास में टीचिंग के अलावा टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए 30 वर्ड इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड इन हिंदी में होनी चाहिए ऑन कंप्यूटर। स्टोर कीपर कम परचेज असिस्टेंट के लिए आवेदक के पास ग्रेजुएट की डिग्री इन साइंस कॉमर्स 50% अंकों के साथ में। इसके साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित क्षेत्र में, यानी स्टोर और नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन फर्स्ट डिवीजन किसी भी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। साथ ही 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए। फार्मासिस्ट ग्रेड 3 आवेदक के पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए एमएससी डिग्री हो मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स या फिर स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स में किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट। स्टेनोग्राफर्स के लिए डिग्री होनी चाहिए 55% अंक के साथ या उससे अधिक। साथ ही 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफी में, और 30 और 40 और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए आवेदक के पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। लोअर डिवीजन के असिस्टेंट के लिए आवेदक के पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए with knowledge of noting and drafting, 1 year experience in government, semi-government organization with knowledge of typing, having speed 30 word per minute in Hindi and 40 word per minute टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश। साथ ही आवेदक को कंप्यूटर चलाने की नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के अंतर्गत इन पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आवेदन करने के लिए आपको रिक्रूटमेंट ग्रुप ए बी नॉन गजेटेड एंड ग्रुप पदों के लिए आवेदन करने के लिए register.cbtexam.in की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मैं यहाँ असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मांगी गई यहाँ डिटेल आपको सारी जानकारी दे देनी है, कंटिन्यू कर देना है। इस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं सारे डिटेल पदों से संबंधित आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। लाइक कर दें तो जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार की जानकारी आपको दिन प्रतिदिन हम उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।